Today's topic is equation of motion by calculus method. तो calculus method का मतलब है we will use differentiation and the integration. Okay? तो first equation कौन सी थी? Velocity time relation. Okay? तो what is the relation between velocity and time? कल पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन आएगा. इट मीन्स इस इक्वेशन की जो स्टार्टिंग होगी वो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से होगी. तो एक्सेलरेशन क्या होती है? a इज इक्वल टू dv बाय dt. यही क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा d बाय dt इज द नोटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन. नोटेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इन कैलकुलस मेथड वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट. ओके, देन dv इज इक्वल टू a into dt. Now integrating both sides, तो integration of dv integration of a dt 0 to t. ओके, अब बेटा इसकी लिमिट पुट करेंगे आप. यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होना है? v का. तो v की लिमिट क्या होंगी? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. And u is the initial velocity and v is the final velocity. Okay? तो बेटा इसके लिए जो रूल यूज करूंगा मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ पर मैं v का इंटीग्रेशन करूंगा. तो यहाँ पर v है ही नहीं, तो v को v की पावर 0 मान सकता हूँ ना. अब बेटा x की जगह तो मेरा v आ गया, n की जगह क्या आ गया? 0. इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1. नीचे n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सिर्फ हमारा इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? v u टू v इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा बेटा t का. a कांस्टेंट रहेगा, a को बाहर निकाल दिया, a को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ t, यहाँ पर भी बेटा मैं t की पावर 0 मान लूंगा, है ना. तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? t की पावर 0 का 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो t आ जाएगा. तो ये बात याद रखने की है कि सिर्फ dt d के साथ कोई भी वेरिएबल होगा तो उसका इंटीग्रेशन वो वेरिएबल खुद होगा. मींस यहाँ पे मेरा t आ गया, dt t वेरिएबल था, इसका इंटीग्रेशन आया t. यहाँ पर v वेरिएबल था, इसका इंटीग्रेशन आया v. ओके, तो ये आ गया 0 टू t. ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे हम अपर लिमिट और इसको बोलेंगे लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a माइनस 0. ठीक है, तो v u को ऊपरली साइड लेकर जाऊंगा तो u प्लस a. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट इक्वेशन क्या नाम था सेकंड इक्वेशन का बेटा? पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन टाइम रिलेशन. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम? एवरेज वेलोसिटी आई थी ना, पोजीशन अपॉन टाइम. तो यहां पर कोई कांसेप्ट लगेगा कि v इज इक्वल टू dx बाय dt. ठीक है, तो यहां से dx इज इक्वल टू v dt. क्लियर? अब बेटा पिछले मेथड में आपने नोट किया था कि सेकंड इक्वेशन के अंदर फर्स्ट इक्वेशन का यूज होगा. तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू निकाल चुके हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 8t. तो वहां से v की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा मैं. ये क्या जाएगा मेरा? dx इज इक्वल टू u प्लस 8t इनटू dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा dx. इंटीग्रेशन इसको ब्रैकेट को खोल दो बेटा, आपको आसानी रहेगी इंटीग्रेशन में. u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8t dt.
देखो यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन होना है, x का। x का है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल लिमिट क्या होगी 0 और फाइनल क्या होगी s। ऐसे डिनोट कर रहे हैं ना, तो 0 टू s। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा t का, t की इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट t, और यहाँ पर भी 0 टू t। ठीक है। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन बताओ, अभी बताया था dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x। वेरी गुड, x 0 टू s, u कांस्टेंट निकल गया, dt का इंटीग्रेशन t 0 टू t प्लस a कांस्टेंट निकल गया। अब t का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, उस फार्मूले से t स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहाँ पर n की पावर 1 है, n प्लस 1 2 हो जाएगा, अपॉन n प्लस 1 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका t स्क्वायर बाय, ठीक है। और ये लिमिट आ गया आपकी 0 टू। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, टू कांस्टेंट निकाल दिया, ठीक है। और फाइनली इक्वेशन क्या आई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। ओके, तो बेटा सेकंड इक्वेशन किसी को प्रॉब्लम। अब थर्ड इक्वेशन हमारी, थर्ड इक्वेशन का नाम बताओ क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज होगा, है ना। शुरुआत सेकंड इक्वेशन से होगी और यूज फर्स्ट इक्वेशन का होगा, है ना। तो वही कर रहा हूं बेटा मैं, b इज इक्वल टू dx बाय dt। ओके, मैंने इसको क्या किया बेटा, dv से मल्टीप्लाई कर दिया, dv से डिवाइड कर दिया, कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। क्यों किया, जिस तरह से आप 10th क्लास में ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल करते हो, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस साइड, है ना। क्यों, क्योंकि उसके बगैर जो हमें रिक्वायर्ड चीज थी वो प्रूव नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा ये क्या बन गया, dv बाई dt। dv बाई dt क्या है, एक्सप्रेशन, और इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिया है, तो v इंटू dv इज इक्वल टू dv बाई a इंटू dx। ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। नहीं, अभी क्या रह गया, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना रहेगा ना, तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या यूज करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन का क्या यूज करेंगे, तो v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू dx, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन ऑफ a dx, 0 टू s, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा v का तो u इंटू v। ओके, अब बेटा यहाँ पर v का इंटीग्रेशन होता क्या आएगा, वेरी गुड, b स्क्वायर बाय 2 u टू v इज इक्वल टू a कांस्टेंट निकल गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x 0 टू s। ओके, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 इज इक्वल टू 2s, और b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब बेटा देखो रिजल्ट सभी में सेम आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं ना, ये अलग अलग मेथड आपको न्यूमेरिकल में यूज करने पड़ेंगे, इसलिए सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। कहीं पर डिफरेंशिएशन से निकालना पड़ेगा और कहीं पे इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा। तो नेक्स्ट इक्वेशन टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी।
मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जो भी आपको तीन मोशन अंडर ग्रेविटी, अब देखो बेटा जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है तीन, जो एज इट इज यूज होंगी किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर। तो क्या क्या चेंज आएगा ये बात नोट करने की। ओके, फर्स्ट केस क्या बेटा, मान लो ये कोई भी बॉल है, इस बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया, ठीक है ना, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की साइड लगेगा, नीचे की तरफ, इस साइड लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस साइड, मूव अप साइड कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो गोइंग टू डिक्रीज। अच्छा, गोइंग टू डिक्रीज उसको क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन। पढ़ी थी ना एक्सेलरेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस केस में आपकी जो भी इक्वेशन है उसमें ए की जगह क्या पुट कर दोगे, -g, ठीक है ना, अपवर्ड थ्रो। अब ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड लगेगा, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन होगी तो जी को कह देंगे हम पॉजिटिव, दैट इज डाउनवर्ड मोशन। ये बात याद रखें, ठीक है। अब ये बात है सेकंड थिंग, जब कोई भी बॉल मैक्सिमम हाइट से ड्रॉप की जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये है कैप, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इस हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है ना। तो इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, किस केस में, डाउनवर्ड मोशन में। और जब अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसको फेंक रहे हो, तो कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है, तो u की कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्लियर। अब मैं डाउनवर्ड के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो इसका यूज करेंगे तो v एज इट इज, u क्या हो जाएगा 0, a की जगह आ जाएगा g इंटू। क्लियर। सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो s, इसको कई बार बेटा h भी मिलेगा आपको, हाइट कैलकुलेट करने का फार्मूला कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1/2 g t स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs की जगह h आ जाएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइनल वेलोसिटी। जिस तरह से मान लो बारिश हो रही है ना, बारिश के अंदर क्या बर्फ के टुकड़े आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओले, है ना। वो कितनी हाइट से आए, जब हमें टकराएंगे, ग्राउंड पे टकराएंगे तो किस वेलोसिटी से टकराएंगे। मान लो छत से कोई पत्थर फेंका आपने, या कोई एरोप्लेन वहां से कोई बम फेंका हमने, तो ग्राउंड पे टकराएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये वेलोसिटी निकालने का फार्मूला। ओके, अब ये तो हो गया बेटा डाउनवर्ड के केस। अब ये कि मैं अपवर्ड के लिए करूंगा तो सिर्फ जी की वैल्यू क्या करो, नेगेटिव करते चले जाओ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज कॉल्ड द मोशन अंडर ग्रेविटी। इक्वेशन वही है, सिर्फ एक माइनर सा चेंज करना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बेटा हम ग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहली बात बेटा, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास दो एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे आप लाइक दिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओके। तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे आपका अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये क्या आएगा, पोजीशन।
ओके, और टाइम आएगा मेरा राइट साइड, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पे टाइम। ओके, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहली बात फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बैठे हो, आपके सामने वो बेंच रखा है, आप क्लास में आए, यहाँ से मान लो उसकी 100 मीटर की दूरी है, आपने मैं 3 o'clock उसको देखा, 3:10 पे देखा, 3:20 पे देखा, 3:30 पे देखा, 3:40 पे देखा, क्या उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं ना। मीन्स इस टाइम पे देखा जब उसकी पोजीशन ये है, इस टाइम पे देखा जब उसकी पोजीशन ये है, इस टाइम पे देखा जब उसकी पोजीशन ये है, इस टाइम पे देखा जब उसकी पोजीशन ये है ना। अब सभी पॉइंट को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा ग्राफ, है ना। तो उस बेंच की कंडीशन क्या है, रेस्ट और मोशन, रेस्ट। ओके, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। ओके, तो अपनी बात याद रखनी है कि बॉडी एट रेस्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ है। आगे सेम ग्राफ एक दूसरी चीज का भी आएगा, वो बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या आएगा बेटा मेरा, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैंने ले लिया पोजीशन। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो ये आपका 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4 आवर, ये 5 आवर, ये आपका मान लो मैंने मान लिया 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट 1 आवर में बेटा ये गया 100 मीटर, सेकंड में 100, थर्ड में 100, फोर्थ में, इस तरह से जाएगा ना ग्राफ। अब ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से एक चीज और निकालते हैं, क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया बेटा ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये मान लिया मैंने एंगल क्या मेरा, थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर कौन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए बी अपॉन बेस क्या बेटा, ओ ए बी किसके इक्वल आएगा, पोजीशन के इक्वल, या डिस्टेंस के इक्वल, या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, है ना, पोजीशन, और ये क्या क्या, टाइम। ओके, आप पोजीशन अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी। तो ये आपका क्या गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, किस केस में, यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस कॉन्सेप्ट क्या निकला, इन पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्लोप विल गिव द वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, स्लोप, क्या बोल देंगे, स्लोप। क्लियर, इसको न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे, कि आपको कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा होगा और आपने क्या निकालना है, डायरेक्ट वहां से आगे आएंगे तो देखेंगे। ओके, इसके अंदर कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, आपने काम आएगा आगे। ठीक है, क्या कि
पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन गिव्स द वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, अब बेटा ये ग्राफ सिंपल से सिंपल ग्राफ है। अब यदि ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होके किसी वैल्यू से स्टार्ट होता, मीन्स ये एज इट इज ग्राफ बेटा ऐसे भी बन सकता है कि जीरो से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट हो। ये ग्राफ इस तरह से, यहाँ पे पोजीशन और यहाँ पर टाइम, ठीक है ना? तो ये भी वही बात है। अब कैसे होगा, आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो। अब ये ट्रायंगल बन जाएगी, ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और इसका कोई डिस्टेंस x है। या तो कोई दिक्कत? चलो, तो आपके पोजीशन टाइम ग्राफ के बेटा सिर्फ दो ग्राफ हैं, ये आपने याद रखनी है। एक तो बॉडी एट रेस्ट का विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड यूनिफॉर्म मोशन का विच इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्लोप गिव द वेलोसिटी। टेंजेंट का मतलब स्लोप गिव द वेलोसिटी, ठीक है? चलो आगे, नेक्स्ट हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं सिर्फ इसको साफ कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे कर दूं? चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, कंपेरिजन से आपको अच्छे से समझ में आएगा दोनों ग्राफ। ये आ गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके? तो फर्स्ट आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट केस है यूनिफॉर्म मोशन, ओके? अब देखो बेटा, यहाँ पर तो मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ था, तो y एक्सिस पे पोजीशन ली थी और x एक्सिस पे लिया था टाइम। अब मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या लूंगा मैं? x एक्सिस पे क्या आएगा और y एक्सिस पे क्या आएगा? y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम। क्लियर? अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही होगा ना? इट मींस यदि हमारा कोई भी व्हीकल फर्स्ट 1 आवर के लिए 40 किलोमीटर की स्पीड से चला है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में भी 40 किलोमीटर की स्पीड से चला, 40 आवर, ऐसे ही चलेगा ना? तो बेटा ये मान लिया मैंने वेलोसिटी, ये मान ली वेलोसिटी, ओके? ये आ गया आपका फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फाइव, ठीक है? तो इसका फर्स्ट आवर में भी कितनी वेलोसिटी है बेटा? 40 है ना? और नेक्स्ट 1 आवर में भी इसकी स्पीड कितनी है? वेलोसिटी 40, थर्ड में भी, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी। अभी इस भी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना? तो ग्राफ से पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ओके? अब कंफ्यूजन कहां आती है बच्चों को? दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ which is parallel to x axis, which gives the uniform motion, but in position time graph the graph is same, only difference is at y axis in position time graph is the position, but here the velocity. The shape of the graph is same, so the students will be confused, ओके? तो आपने क्या करना है, जब भी कोई ग्राफ दे रखा हो तो सबसे पहले आपने देखते क्या करना है, ये नोट करना है कि y एक्सिस पे क्या दे रखा है और x एक्सिस पे क्या दे रखा है, ठीक है? उसके बाद इन दोनों में रिलेशन क्या है, फिर आगे के बारे में सोचना, ठीक है? रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ग्राफ दे रखा है तो आप पोजीशन का मतलब डिस्टेंस है भाई, फर्स्ट आवर में भी इसका डिस्टेंस यही था, सेकंड आवर में भी डिस्टेंस यही था, थर्ड आवर में भी डिस्टेंस यही था और फोर्थ आवर में डिस्टेंस वही है। जब मान लो भाई टाइम चेंज हो रहा है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रेस्ट में है वो, ओके? अब ये फर्स्ट आवर में वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, सेकंड में भी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, इट मींस वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम होगी तो क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस ग्राफ को देखते ही लिखेंगे बॉडी एट रेस्ट, क्यों? क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहता कि यहां पर भी कुछ लिखा होता है। क्लियर?
नेक्स्ट ग्राफ इज, चलो अब एक कॉन्सेप्ट और करवाता हूं मैं यहां पर, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज बताओ, वैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? वेलोसिटी टू टाइम, है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वेलोसिटी टू टाइम। ओके, अब एक बात सोच सुन रहा, ये बेटा मेरा ओ ए बी सी, ये क्या आ गई? एक रेक्टेंगल आ गई। क्या आ गई? रेक्टेंगल। तो मैं निकालना चाहता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी बेटा एक तो लेंथ होगी ओ ए और एक होगी ओ सी। ठीक है, अब ओ ए क्या आ गया? ओ ए वी इंटू टी। अब वी इंटू टी क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां से आया मेरा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो नोट क्या लिख करना आपने कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व gives the displacement। ठीक है, ये बात नोट करने की है और ये बात नोट करने की है। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। इसको साफ कर देता हूं मैं क्योंकि इसकी कंपैरिजन हो चुकी है आपकी, तो इसको मैंने इरेज किया। अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, तो वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना बेटा। तो इस एक्सिस पे क्या आएगा मेरा? वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? वेलोसिटी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी। ओके, अब बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, देन द वेलोसिटी विल बी गोइंग टू इंक्रीज, द वेलोसिटी विल बी गोइंग टू इंक्रीज। लेट अस कंसीडर इनिशियली व्हेन द टाइम t 0, the velocity will be 0. After some time its velocity become अब एक्सीलरेट करेंगे हम, जैसे एक्सीलरेट करेंगे स्पीड इंक्रीज होगी। तो 1 आवर में मैंने मान लिया इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा? 10। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है तो नेक्स्ट 1 आवर में भी कितनी होगी? 10। नेक्स्ट 1 में भी क्या होगी? 10 और नेक्स्ट 1 में भी क्या होगी? 10। समझे बेटा? मींस सेम टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब इस सभी पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे तो स्ट्रेट लाइन। ओके, एनी प्रॉब्लम? आप देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ कोई डिफरेंस है? एक तो बेटा वाई एक्सिस पे यहाँ पर वेलोसिटी लिख रखे है, पोजीशन लिख रखे है ना। अगर पोजीशन आती है यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी सेम है। और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, लेकिन ग्राफ सेम है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ। क्लियर? अब यहां से भी जिस तरह यहां से स्लोप निकाला है, यहां से स्लोप क्या आ जाएगा हमें वही निकाल लो। तो बेटा ये मैंने मान लिया थीटा, ये ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। भाई क्या निकाला मैंने? टेंजेंट थीटा। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी अपॉन ओ ए।
ए बी अपॉन ओ ए बी क्या देगा वेलोसिटी, या क्या आपकी वेलोसिटी, और ये क्या आ गया हमारा टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है एक्सीलरेशन। इट मींस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नोट लिखोगे आप, नोट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप gives the acceleration। क्लियर। तो बेटा ये चारों के चारों चार ग्राफ पढ़े हैं, चारों में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ओके, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब बात वही एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमें, एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यदि आपकी ट्रायंगल बन गई ओ ए बी का एरिया निकाल दो तो क्या जाएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा, क्योंकि वेलोसिटी टू टाइम होगा। ये तो आपकी वेलोसिटी है और ये क्या है टाइम, तो वेलोसिटी टू टाइम होगा, तो वेलोसिटी टू टाइम क्या देगा आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बताया तो है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ओके, अब मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं इसका आपको। एक न्यूमेरिकल पेज नंबर 38, पेज नंबर 3.29, पेज नंबर 3.29, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेटा ये ग्राफ दे रखे आपको, ओ ए बी सी, ये हो गया 50 वेलोसिटी, और ये हो गया टाइम, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और ये हो गया 10। ये ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये टाइम दे रखा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या निकालना सीखेंगे हम। फर्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 5 टाइम, 0 से 5 तक एक्सेलरेशन निकालनी। ठीक है, सेकंड रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम 7 to 10, 7 to 10 रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, थर्ड क्या निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्या निकालोगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तीन कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट का सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, है ना। स्लोप क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये किसके इक्वल है 50 के इक्वल। टेंजेंट के लिए बेस होगा ये 5, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट हो गया बेटा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में भी क्या आएगा स्लोप आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्लोप लेंगे तो नेगेटिव होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। तो 0 माइनस 50 अपॉन कितने सेकंड है बेटा 3। ठीक है, तो माइनस 50/3 तो माइनस 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका एरिया क्या निकालेंगे हम, ये मान लो ओ है, ये ए है, बी है, सी,
ये पॉइंट डी मान लिया, ये पॉइंट मान लिया ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई। ठीक है। अब बेटा इस ट्रायंगल के एरिया निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितनी है 50 प्लस इसका एरिया निकालोगे तो हाइट 50 इंटू बेस 2 प्लस इसका निकालोगे 1/2 50 इंटू। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या रहेगा आंसर।